चैनल एक्सट्रीम नॉलेज एसटीआई के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने लगा हूँ। स्क्रूटनी का अमल शुरू कर दिया गया है। सीईओज को, डीएज को, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को और फर्दर जो हेड्स ऑफ द इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे एसटीआईज की वैकेंसीज थी और वहाँ पे लोगों ने अप्लाई भी किया था, वहाँ पे हिदायत ट्रांसफ़र कर दी गई हैं और स्क्रूटनी कैसे करनी है, बेसिक स्क्रूटनी कैसे करनी है, मुकम्मल मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करूँगा मैं। और एंड पे जो वीडियो शेयर की गई है हाई अप्स की तरफ से हेड्स ऑफ द इंस्टीट्यूट्स के लिए कि कौन कौन से प्रोसेस को आपने फॉलो करना है स्क्रूटनी के अमल में, तो वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपने शेयर ज़रूर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहला काम जो है वो होगा आपकी डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन का। एडमंस को यानी एडमन पोर्टल एक दिया गया है हेड्स ऑफ द इंस्टीट्यूट्स को। उससे वो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट्स जो है वो अपनी लॉगिन आईडी से एडमन पोर्टल एसटीआई के पोर्टल पर ही ओपन करेंगे और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे। अच्छा, आगे चल के मैं मार्क्स के हवाले से भी आप लोगों को बताता हूँ कि मार्क्स जो है वो कैसे जो है वो ऐड होने हैं। और मैट्रिक और इंटर और ग्रेजुएशन और जिनकी सीजीपी सिस्टम है वो सारा भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने हैं कि जो कैंडिडेट ने अपलोड किए थे, ये सारा काम जो है वो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट्स को कहा गया है। ये मैं क्लियर कर दूं शुरू में ही। तो एडमिन पोर्टल ओपन करेंगे हेड्स और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे। डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद वहाँ पे जो है वो तमाम डॉक्यूमेंट जो कैंडिडेट्स ने अपनी डिग्री के अपनी एसटीआई पोस्ट के जो है वो सामने लिखे होंगे के लिए अपलोड किए होंगे, वो उन्होंने वेरीफाई करना है कि ये ओरिजिनल है या नहीं है। उसके बाद उनकी परसेंटेज जो है वो सामने बताई गई है कि ये जो परसेंटेज है मैट्रिक और इंटर की, ये करेक्ट है या नहीं है। उस पे उन्होंने जो है वो क्लिक करना है। देन जो है ग्रेजुएशन और जो मास्टर की जो परसेंटेज है वो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट्स ने खुद जो है वो लिखनी है, वहाँ पे ऐड करनी है। देन आपका जो चालान है वो एक्यूरेट है या नहीं है, जो अपलोड किया था कैंडिडेट ने उस एसटीआई पोस्ट के लिए जिसको आप ओपन करके। और देखिए, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट्स को जितनी उनके स्कूल में सीट्स वैकेंट थी उन तमाम की लिस्ट शो हो रही होगी। और ये मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ एक पोस्ट के हवाले से बात कर रहा हूँ। इसी इसी तरह से ही इंडिविजुअली तौर पे उन्होंने तमाम पोस्ट्स को तमाम कैंडिडेट की एप्लीकेशन को ओपन करके ये इंडिविजुअली तौर पे वन बाय वन तमाम के साथ ये प्रोसेस जो है वो अडॉप्ट करना है। अच्छा, चालान फॉर्म अगर करेक्ट है उसको चेक कैसे करना है? देखें, ऐसा होगा कि जिस पोस्ट के आप ये पोस्ट के लिए कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, वो पोस्ट उसने वहाँ चालान के ऊपर ओपन करके वो वेरीफाई करेंगे इसको। अब मतलब ठीक लिखा हुआ है, पोस्ट ठीक लिखी हुई है, वहाँ पे ऑफिशियल स्टैंप है बैंक की या नहीं है, डेट क्या लिखी हुई है वहाँ पे, ये सारी मालूमात चेक होंगी। और उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है वो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में 2 3 4 दिन पहले अपनी वीडियो में बता दिया था, ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी थी कि किस तरह से मेरिट कैलकुलेट होना है। मेरिट का तो बाद में जो है मार्क्स का तो बाद में आएगा। सबसे पहले ये जो अब मैं बताने जा रहा हूँ वो यूसी सिस्टम, यूसी और मौज़ा, देन विलेज वार्ड नंबर वगैरह, इससे जो है वो स्कूल का ये ऑलरेडी कैंडिडेट का जो स्कूल का है वो तो लिखा हुआ आ जाएगा वहाँ पर। ठीक है, जिस स्कूल में वो अप्लाई कर किया है उन लोगों ने स्कूल का राइट साइड पे स्कूल का और फिर लेफ्ट साइड पे जो है वो उस कैंडिडेट का जो है वो यूसी मौज़ा और वार्ड
ये सारा कुछ वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये वेरीफ़ाई करना है हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूट्स ने कि सेम यूसी है, सेम मौज़ा है या अलग-अलग है। मौज़ा जहाँ पे मौज़ा चेंज होगा वहाँ पे वो लिख देंगे कि ये नेबरिंग मौज़ा है या उससे भी नेक्स्ट जो है। लेकिन अगर सेम है तो वहाँ पे उसी मौज़े का कैंडिडेट है तो वहाँ पे सेम लिख देंगे, यूसी के सामने भी सेम लिख देंगे। विलेज सेम है तो वहाँ पे भी सेम लिख देंगे। ये बेसिक स्क्रूटनी करेंगे हेड्स ऑफ़ द इंस्टीट्यूट जहाँ पे एसटीआई की सीट्स वैकेंट थी और कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। देन उसके बाद जो है वो सब्जेक्ट रेलेवेंसी को चेक करना है हेड्स ने। और सब्जेक्ट रेलेवेंसी जो है वो अ, इससे पहले प्रोफेशनल जो क्वालिफ़िकेशन है वो भी जब आपकी जो डिग्रीज़ हैं इंटर, मैट्रिक और मास्टर्स तक वो साथ में जो है वो अलग से प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन क्योंकि इसके मार्क्स क्योंकि अलग से हैं तो अलग से इसकी वेरिफ़िकेशन भी होनी है कि कैंडिडेट के पास ये है या नहीं है। तो इसमें फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न या मार्क्स की परसेंटेज का कोई नहीं है। जितने भी मार्क्स हैं, अगर है बीएड या एमएड तो आपको 10 नंबर दिए जाएँगे, अगर नहीं है तो नहीं दिए जाएँगे। तो ये भी उन्होंने वहाँ पे ऐड करने हैं मार्क्स। और साथ में नेक्स्ट जो है वो सब्जेक्ट रेलेवेंसी को देखना है कि सब्जेक्ट रेलेवेंट है या नहीं है। और उसके बाद ये बेसिक स्क्रूटनी जो है उन्होंने सबमिट कर देनी है। अगर रिजेक्ट है इसी बेसिस पर जो है वो या शॉर्ट लिस्ट करना है, ये भी ऑप्शन वहाँ मौजूद होगा कि ये कैंडिडेट जो है वो शॉर्ट लिस्ट हम करने जा रहे हैं और इसका इंटरव्यू हम कंडक्ट करेंगे। हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो ये फैसला करेंगे। और या फिर रिजेक्ट करना है, रिजेक्ट ऑन द बेसिस कि अगर उसने अपना चालान अपलोड नहीं किया या फिर उसने इररिलेवेंट डिग्री है, जिस पोस्ट पे अप्लाई किया हुआ है वो डिग्री और है और ये डिग्री और है जो कैंडिडेट के पास है, तो उस बेस पे जो है वो रिजेक्ट करेंगे। अदरवाइज़ जो है वो शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा और फिर जो है वो इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट्स को बुला लिया जाएगा। हाई अप्स की तरफ से जो हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूट्स को हेल्पिंग वीडियो जो है वो जारी की गई है, वो आप अब मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अब स्क्रूटनी का प्रोसेस जो है वो किस तरह से चलेगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एसटीए एडमिन पोर्टल। हेड टीचर स्क्रूनिंग के लिए इमेज कोड और सिस पासवर्ड से लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद उसको उसके स्कूल में कैंडिडेट की नंबर दिखाई देगा और टोटल पोस्ट दिखाई देंगी। अप्लाइड पे क्लिक करने के बाद कैंडिडेट की लिस्ट शो होगी। वन बाय वन कैंडिडेट की स्क्रूटनी करने के लिए लास्ट कॉलम में एक्शन के बटन पर क्लिक करना होगा और हेड टीचर सीएनई से किसी भी कैंडिडेट को सर्च कर सकता है और इंटर्नशिप से भी सिलेक्ट करके सबमिट कर सकता है। आई के आइकन पर क्लिक करने के बाद कैंडिडेट को उसकी कंप्लीट प्रोफाइल शो हो जाएगी हेड टीचर को। स्क्रूटनी करने के लिए हेड टीचर को कैंडिडेट की तमाम डॉक्यूमेंट्स को ओपन करके वन बाय वन चेक करना होगा और उसके बाद उसकी स्क्रूटनी करनी होगी। क्वालिफ़िकेशन मार्क्स क्राइटेरिया यहाँ पे शो हो रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग मार्क्स ऐड किए जाएँगे। कैंडिडेट की तमाम डिग्रियों की परसेंटेज यहाँ पे शो हो रही होगी, उसके अकॉर्डिंग मार्क्स ऊपर क्राइटेरिया में दिए गए हैं। अगर डिग्री में और यहाँ पे सिस्टम में दी गई परसेंटेज में फ़र्क होगा। अगर किसी कैंडिडेट की परसेंटेज जो सिस्टम में शो हो रही है और उसकी डिग्री पर शो होने वाली परसेंटेज में फ़र्क होगा तो इस करेक्ट परसेंटेज के कॉलम में अगर वो नो सेलेक्ट करेंगे तो वो टीचर अपनी परसेंटेज जो डिग्री पे करेक्ट परसेंटेज है वो ऐड कर सकता है। अगर
परसेंटेज जो सिस्टम में शो हो रही है और डिग्री पे सेम है तो वो येस के ऑप्शन पे क्लिक करेगा और मार्क्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाएंगे क्राइटेरिया के हिसाब से। ये मार्क्स ऑटोमेटिकली मैट्रिक और इंटरमीडिएट के लिए शो होंगे। बैचलर्स के लिए और मास्टर्स के लिए ये आपके टीचर ने खुद यहाँ पे ऐड करने हैं, ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करने हैं अकॉर्डिंग टू द मार्क्स क्राइटेरिया। फॉर एग्जांपल अगर बीएससी के मार्क्स उसके यस करेंगे आप तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैक्सिमम 15 और 0 तक मार्क्स आ रहे हैं। ये क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो डिग्री में आ रही होगी वहाँ से आपने वेरीफाई करके यहाँ पे उसको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्क्स अलॉट करने हैं। इसी तरह अगर चालान सही अपलोड हुआ हुआ है, उस पे बैंक की स्टेटमेंट स्टैंप लगी हुई है और उसके पोस्ट जिस पे अप्लाई किया है उस पोस्ट का नेम सही आ रहा है तो हेड टीचर उसके अकॉर्डिंग इसको यस मार्क करेगा, अगर नहीं आ रहा तो उसको नो मार्क करेगा। नीचे आपने जो यूसी कंपैरिजन में और मौज़ा और विलेज का जो ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं सेम, नेबरिंग और अदर में, तो आपने चेक करना है कि राइट लेफ़्ट साइड पे आपको कैंडिडेट की ये चीज़ें यूसी, मौज़ा और विलेज शो हो रहे हैं और राइट साइड पे आपको स्कूल के यूसी, मौज़ा और विलेज शो हो रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग आपने चेक करके इसको सेम, अदर और नेबरिंग में कैटेगराइज़ करना है। अगर प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन अगर अटैच होगी तो उसको भी उसी तरह डिग्री वेरीफाई करके आपने इसको यस और नो करना है। लास्ट पे आपने एक बेसिक स्क्रूटनी में आके उसकी क्वालिफ़िकेशन रेलेवेंस चेक करनी है कि वो पोस्ट के अकॉर्डिंग, इंटर्नशिप के अकॉर्डिंग उसकी रेलेवेंस डिग्री की है या नहीं है, उसकी हायर क्वालिफ़िकेशन इसमें ऐड है या नहीं है जो कि एडवर्टाइजमेंट में दी गई है और उससे हायर है तो उसने आप यस करना है। एक्सपीरियंस रेलेवेंस आपने चेक करना है कि उस पोस्ट के अकॉर्डिंग उसका एक्सपीरियंस है या नहीं है और एंड पे एक स्टेटस ऐड करना है कि वो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट है या रिजेक्ट है। जब आप इस एंड वाला स्टेटस ऐड करेंगे तो इसकी बेस पे कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट या रिजेक्ट होगा। तो इसलिए स्क्रूटनी से करने के लिए आपको एहतियात से तमाम चीज़ें चेक करने के बाद रिस्पॉन्स सबमिट करना होगा। थैंक यू।